पहलगाम इन्हीं लोगों ने करवाया। जब इस देश में चुनाव होता है तो हिंदुओं का समर्थन इकट्ठा करने के लिए, वोट इकट्ठा करने के लिए ये हमला करवाते हैं। बीजेपी की फंडिंग कहाँ से हो रही है उनको पता रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता पुलवामा का फंडिंग किसने किया है, पहलगाम का फंडिंग किसने की। संसद में राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान नहीं मरा है। जब ये मेमोरियल है जहाँ पे हमारे शहीदों के नाम लिखे जाते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 लोगों का नाम पब्लिश किया। ये शहीदों के शहादत को भी झुठला देते हैं, थूकते हैं। ऐसे सरकार में नहीं चाहिए हमें, ऐसा सरकार। ये जो सत्ता है ना, ये हिटलर की सरकार है। सब आरएसएस और ये बीजेपी के लोग हैं। बस सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुसलमान करवाना। हाँ जी, वो लोग आए हुए तो कौन लोग थे? कहाँ पे? कह रहे थे खालिस्तानी। हाँ, कुछ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं और शुरुआती दिन से ही भड़काना चाह रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं और हर प्रकार ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे कि लोगों में आक्रोश बढ़े। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए, सरकार सुन नहीं रही थी, इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखिए, हमारे देश में हमारा देश एक संवैधानिक देश है। हर चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है। अगर हम यहाँ बैठ रहे हैं, सरकार देखे या ना सुने, लेकिन जो इस देश की 140 करोड़ जनता है वो तो देख रही है ना। उसके मन में जागरूकता तो बढ़ रहा है ना कि आज हमारे घर के बच्चे, जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, वो बच्चे आज अपने एजुकेशन के लिए लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो उनको तो, जो लोग आज भी जागरूक नहीं है, उनके मन में कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है इस प्रोटेस्ट से। और हमने ऑलरेडी पहले ही कह दिया कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है और उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता है जिन 22 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, तब तक हम ये जंतर मंतर खाली करने वाले आप तो लगातार है। बिल्कुल, मैं शुरुआती दिन से ही हूँ इस प्रोटेस्ट में और ये जंतर मंतर तब तक खाली नहीं होगा जब तक हमें कोई न्याय नहीं मिलता है। जिस चीज सोनम जी कह रहे हैं कि सबको भूख हड़ताल करने की जरूरत है, सब लोग यहाँ लंगर लगा के खा रहे हैं, जो उनको चुभता है। ये देखिए अभी भी लाइन लगा हुआ है। देखिए, जो लोग कमेंट करते हैं ना, गलत, उनकी सोच गलत है। अब एक बात बताइए, सोनम जी कह रहे हैं नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग भी अगर कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक नहीं कर सकते हो तो आप लोग एक दिन का हंगर स्ट्राइक करो, जिसको बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं। हमने भी फॉलो किया और बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार बढ़ रहे हैं लोग, वहाँ लगे हुए। हाँ, लोग बाहर से आ रहे हैं। देखिए, ये लोग रियल आंदोलन के लोग हैं, इनको मतलब है बिल्कुल सब आंदोलन। देखिए, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं बोलूंगा कैसे, मैं आपको इंटरव्यू कैसे दूंगा? मेरे अंदर जो जलन है और जो मैं ईर्ष्या है इस सरकार से, और जो मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है, भ्रष्टाचार, मैं कैसे निकालूंगा उसको जब तक मैं खाऊंगा नहीं? आप बताओ मेरे को। 17 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते हुए और टुडे इज 9th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक। 30-35 से ऊपर बच्चे वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ ऐसा भी चले गए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए हैं। उन लोगों को ये नहीं दिखेगा, वो बस हमारी थोड़ी थोड़ी कमियां निकाल रहे हैं जिससे कि हमें अंदर डिटेन किया जाए और इन पे केस मुकदमे किया जाए, बस वही। लेकिन अब इस देश का युवा जागरूक हो रहा है, छात्र जागरूक हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी समझ रहे हैं, हम भी अनुभव हो गया है कि क्या गलत है क्या सही है, किस प्रकार से एक्शन लेना है, किस प्रकार से अपनी आवाज़ों को उठाना है और अपनी मांग को रखना है। जी, कैबिनेट की फेरबदल की तैयारी चल रही है। बिल्कुल होगी। जब देश की जनता आती है ना तो सिंहासन हिलता है। 1975 में इन्हीं लोगों ने 1975 में, उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जो उस टाइम के लोग थे, इन्होंने संसद मार्ग पे ये इसी रास्ते से जाते हुए रामलीला मैदान तक बिहार के रहने वाले जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और वो इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी सिंहासन हिल गई थी और सरकार को एहसास हो गया था कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ये मजबूत शुरू से रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये देश किसी, जो आज लोग सोच रहे हैं ना कि हम देश में मनुस्मृति थोप दें या जो भी चीजें हैं मनुस्मृति थोप दें या जेपी के आंदोलन को इस आंदोलन से आप कंपेयर? बिल्कुल, वो जो जेपी का आंदोलन हुआ था, मैं बता दूं आपको, वो मोरारजी देसाई ने गुजरात में छात्र आंदोलन छोटा सा स्टार्ट किया था और उसी ने बड़ा रूप लिया था, जो कि रामलीला मैदान में उस टाइम पे जब आपातकाल लगा था हमारे
हमारे देश में। तो एक तरीके से माना गया है कि हमेशा से हमारे देश में संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, इस देश के लोगों की जीत हुई है। सत्ता को झुकना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। देखिए, सवाल सुन लो, भाजपा किसी भी आंदोलन को बड़ा नहीं होने देती है ताकि सत्ता हिल ना जाए। देखिए, ये जो सत्ता है ना, ये हिटलर की सरकार है। जो आज बैठे हुए हैं कुर्सी पे, दिल्ली के सिंहासन पे, सब आरएसएस और ये बीजेपी के लोग हैं। बस सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुसलमान करवाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करवाना, शमशान कब्रिस्तान करवाना करते हैं। लेकिन कभी भी इस देश के छात्रों के हित में बात नहीं करेंगे। कभी भी पूरा सेशन निकल जाता है, जब संसद में हमारा सत्र चलता है, पूरा सेशन निकल जाता है, लेकिन उनका चर्च आपस में ही लड़ते रहते। वंदे मातरम को उठा लेंगे, समोसा को उठा लेंगे, कभी एजुकेशन पे बात नहीं करते, कभी इस देश के डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कभी कैसे युवाओं को रोजगार दे उसकी बात नहीं करते हैं। रोजगार शिक्षा को लेकर बात नहीं, कभी भी नहीं करते। शिक्षा नीति की बात है ना। देखिए, जितने भी मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं, जितने भी मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं, उन सब की एक ही विचार है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करके राजनीति किया जाए और जो हमारा शासन है सत्ता को हथियाए रखे, शासन करते रहे और ये जो आपस में लोगों को लड़ाए। और लोगों का जो मेन मुद्दा है हमारे समाज में, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आए दिन लड़कियों का रेप हो रहा है, लोग कर आपस में लड़ मर रहे हैं, लोग मेन मुद्दे से भटक जा रहे हैं, जो मेन मुद्दा बना हुआ है। तो भटक तो जनता जा रही है ना, तो कमी जनता में हुई ना। जनता में कमी नहीं है, माइंड डाइवर्ट कर देते हैं उनका। डिवाइडेड रूल के लिए माइंड सरकार करती है, जो मौजूदा सरकार है वो करती है, जो मौजूदा सरकार है जो बयान देती है, लगता है धरातल पर उसका असर पड़ता है। सॉरी, सरकार जो बयान देती है उसका असर पड़ता है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने ये पॉलिसी लाई थी जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पे। और उसी ये जो आज अपने आप को देशभक्त बताते हैं ना, जो बीजेपी और आरएसएस के लोग, मैं हमेशा इनका विरोध करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। इस देश में कभी हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगा। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ और जय श्री राम भी बोलूंगा और अल्लाह का भी, खुदा का भी उतना ही सम्मान करूंगा। कभी इस देश में वो अभी तो सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो बस कभी नहीं, वो बस अपना जेब भरते हैं, अपना विकास करते हैं, वो देश के हित में नहीं सोचते। जो आप देख लो, जो आप अपने ही देश में हमले करवाता है, आपको क्या लगता है पहलगाम किसने करवाया? मेरे को आप बताओ, पहलगाम किसने कराया? पहलगाम इन्हीं लोगों ने करवाया। जब इस देश में चुनाव होता है तो हिंदुओं का समर्थन इकट्ठा करने के लिए, वोट इकट्ठा करने के लिए ये हमला करवाते हैं। पुलवामा, कारगिल किसके सरकार में हुआ, लेकिन जवाब किसने दिया? उत्तरदायी कोई बना? किसी ने अपने आप को गलत ठहराया? किसी ने इस्तीफा दिया? ऑपरेशन सिंदूर करके हमने बदला ले लिया। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बात बता रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला था संसद, जो कि बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकतंत्र का सबसे बड़ा घर है संसद। संसद में राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान नहीं मरा है। जब ये मेमोरियल है जहाँ पे हमारे शहीदों के नाम लिखे जाते हैं, हाउस ऑफ वॉर ऑफ मेमोरियल, वहाँ पे जब अभी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 लोगों का नाम पब्लिश किया, ये शहीदों के शहादत को भी झुठला देते हैं, थूकते हैं ऐसे सरकार में। नहीं चाहिए हमें ऐसा सरकार। मंत्री झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोला था संसद में। अभी सत्र चालू होने वाला है, देखना कैसे 6 लोगों के शहीदों की शहादत, बताओ उसकी माँ घर में। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने झूठ बोला सर उनको ये पता रहता है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट कहाँ से हो रहा है, सीजेपी की फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनको पता रहता है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता पुलवामा का फंडिंग किसने किया है, पहलगाम का फंडिंग किसने किया, उनको ये नहीं पता चलता है। उनको ये पता चल जाता है पंजाब में जो किसान आंदोलन, उसका फंडिंग कौन कर रहा है, उनको सब पता रहता है। वो एजुकेटेड है। भाजपा के लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं? वो जाने, उनके परिवार जाने, उनको हमसे कोई फर्क। सर मैं इस साल 12th में था, सीबीएसई का OSM हुआ, उसके सीयूईटी यूजी में गड़बड़ हुई। मेरे फ्रेंड्स, मैं भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें बोल रहे हैं सिलेबस चेंज कर देंगे। एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं चल रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर उनको ये नहीं दिख रहा है, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? छात्र के नाते वर्तमान सरकार में अपना भविष्य कैसा देख? कुछ नहीं है, इंडिया के बाहर, इंडिया में कुछ नहीं है। अगर जब तक हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं घुसते तब कुछ नहीं है। और खुद तो ये लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं पड़ा है बच्चों का। इनको बस अपना पैसे लेना, अपनी प्रॉपर्टी, अपना जेब भरना है, अपना घर पे चलाना है। ये आंदोलन चल रहा है, इतने दिन हो गए, सरकार नोटिस नहीं कर रही है। वो जानबूझ के नोटिस नहीं करे ताकि उनको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उनके पास जवाब है ही नहीं। उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने करप्शन किया है, ट्रांसपेरेंट करप्शन किया है। डेमोक्रेसी बोलते, डेमोक्रेसी नहीं, ट्रांसपेरेंट करप्शन
करप्शन है ये, इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं। सिर्फ चाइना में ट्विटर वॉर करने लगते, ट्विटर में ये वो चाइना का दिखाने लगते। कभी जाके देखिए उनको, दिल्ली में जाके देख ले और इधर देख ले, आसमान पाताल का फर्क रहता है। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, उधर बोलते हैं कि आरजीकर मेडिकल में रेप केस हुआ है, अभी एक हफ्ते पहले रेप केस हुआ है, उसका किसी ने एक एबीपी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी, जिसने किसी भी एक न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं किया है। तब उनकी आंखें नहीं खुली है, तब आंखें बंद रहती है। शुभेंदु अधिकारी अंधे हैं क्या, उनको नहीं दिखता है क्या? शुभेंदु अधिकारी के घर पे न्यूज़ नहीं पहुंची। भाजपा की सरकार नहीं तो मैं खुद कोलकाता से हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ पे, उनको कुछ नहीं पता है क्या, वो अंधे हैं? बंगाल में भाजपा की सरकार आने का कुछ बदला है? नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, वैसा ही है। ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते, ये मुस्लिम है, देख लीजिए आप, इधर दिखा दीजिए, ये हमारे मुस्लिम है। एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे हमारे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बस इनको बस वही करना है कि इनको प्रोटेस्ट, उनको बस यही दिखाना रहता है, अपना दिखाना है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते, बस बात हो गया। इनको इतना ही दिखाना है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है।